नमस्कार मित्रों। द स्वदेश में आपका स्वागत है। यहाँ करते हैं हम लोग देश में हो रही राजनीति पर चर्चा। एक विषय इस समय पूरे देश में गूंज रहा है, सुप्रीम कोर्ट बनाम राष्ट्रपति। सेपरेशन ऑफ पावर का एक बहुत अहम केस इस समय चल रहा है। इसमें किसकी होगी विजय यह तो समय बताएगा, लेकिन यह चर्चा में है क्यों, आज हम इसी विषय पर बात करने वाले हैं। और सेपरेशन ऑफ पावर इसको भी डिटेल में हम लोग समझ लेंगे। आर्टिकल 142, 143, आर्टिकल 200, आर्टिकल 201, डीन डेसेंट। इसके अलावा ऐसे केस जहां पर सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति ने परामर्श मांगा है, यह सब कब कब हुआ है, इन सब विषयों पर आज हम लोग बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु, आप देख रहे हैं द स्वदेश। दोस्तों, द स्वदेश एक मंच है जहां पर हम निष्पक्ष पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं। अगर आपको हमारा पॉलिटिकल एनालिसिस पसंद आता है तो आप यूपीआई के माध्यम से हमारी मदद भी कर सकते हैं। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर जरूर करिए। दोस्तों, तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक केस दायर किया कि राज्यपाल आर.एन. रवि वह तमिलनाडु सरकार द्वारा जो विधेयक पास होते हैं उनको सही समय पर अपनी एसेंट देते नहीं है। ऐसे में उनको निर्देशित किया जाए कि वह सही समय पर यहां पर किसी बिल को पास कर दें। अब सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 200 और आर्टिकल 201 को यहां पर डिफाइन किया अपने अकॉर्डिंग। उन्होंने कहा कि अगर कोई बिल या जो विधेयक है जब वह विधानसभा से पास होकर राज्यपाल के पास आ रहा है तो उसको 1 महीने के अंदर उस बिल को स्वीकृति देनी होगी। और अगर आर्टिकल 201 के तहत राज्यपाल राष्ट्रपति को बिल भेज रहा है कि आप राज्य के इस विधेयक को सैंक्शन या अपनी सहमति प्रदान करिए, तो राष्ट्रपति को वहां पे 3 महीने के अंदर इस बिल को अपनी सहमति देनी होगी, अन्यथा यह बिल पास हुआ मान लिया जाएगा। अब बात यही है, क्या सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति या राज्यपाल को डिक्टेट कर सकता है? देखिए, राष्ट्रपति और राज्यपाल के पास वीटो पावर होती है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण वीटो पावर होती है, उसे कहते हैं पॉकेट वीटो। ज्ञानी जैल सिंह ने पोस्टल बिल में राजीव गांधी सरकार के खिलाफ इस बिल का उपयोग किया था, जहां पर राजीव गांधी सरकार ने एक पोस्टल बैलेट बिल भेजा था, जिसका मतलब यह था कि भाई आपकी एक तरीके से निष्ठा का हनन वहां पर हो रहा था। तब ज्ञानी जैल सिंह ने उस बिल को पॉकेट कर लिया था। मतलब आज तक ना उस पर सहमति और ना असहमति जताई थी। अब चूंकि राष्ट्रपति को लेकर भी संविधान बहुत कुछ कहता है और यह कहता है कि अगर मनी बिल है या संविधान संशोधन बिल है तो इसको राष्ट्रपति यहां पर नहीं रोक सकता है, इसको पास करना ही पड़ेगा। और अगर दोबारा पास होकर आया तो राष्ट्रपति को तो साइन करना ही पड़ेगा। लेकिन पॉकेट वीटो में साधारण बिल को राष्ट्रपति यहां पर पॉकेट कर सकता है, मतलब उसको अपने पास रोक सकता है। यानी जैल सिंह ने यह उपयोग किया था। तो अब बात यहीं पे आई, क्या सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को डिक्टेट नहीं कर रहा है कि आप अपने पॉकेट वीटो का यूज नहीं करेंगे? एक तरीके से पॉकेट वीटो को असंवैधानिक यहां पे ठहरा दिया गया। अब इस पर चर्चा तो होनी रहेगी। तो यहाँ पर हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से सवाल पूछा और यह सवाल पूछा आर्टिकल 143 के अंतर्गत। अब भारतीय संविधान में दो आर्टिकल महत्वपूर्ण है, एक आर्टिकल 142, एक आर्टिकल 143। जहां पर आर्टिकल 142 सुप्रीम कोर्ट के लिए मिसाइल है। वह आर्टिकल ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत जो भी क्षेत्र आते हैं वहां पर अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है तो वह फैसले के माध्यम से किसी भी चीज को अपने अकॉर्डिंग यहां पर अप्लाई करवा सकता है। और आर्टिकल 143 यह बोलता है कि राष्ट्रपति किसी भी ऐसे मुद्दे पर जहां पर उसको लग रहा है कि यहां पर संविधान की सही व्याख्या होनी चाहिए, वह परामर्श ले सकता है सुप्रीम कोर्ट से। अब इसके अंतर्गत कई बार ऐसा हुआ जहां पर राष्ट्रपति, जो हमारे देश के राष्ट्रपति रहे हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से सवाल पूछा है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1950 में सुप्रीम कोर्ट से सवाल पूछे थे, परामर्श मांगा था। इसके अलावा डॉक्टर जाकिर हुसैन ने सवाल पूछे थे। फिर आर वेंकट रमन 1988 में उन्होंने सवाल पूछा था। फिर शंकर दयाल शर्मा ने 1993 में, एपीजे अब्दुल कलाम ने 2005 और 2006 में सवाल पूछे थे। और प्रणब मुखर्जी जी ने, उन्होंने 2012 में सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लिया था। ऐसे में उसके बाद यह पहला ऐसा मौका है जहां पर राष्ट्रपति महोदया जो है वह सुप्रीम कोर्ट सवाल पूछ रही हैं। इन सवालों में कुछ प्रमुख तत्व हैं, उनको यहां बात करते हैं कि आखिर यह सवाल यहां पर पूछा क्या क्या गया है। सुप्रीम कोर्ट को जो लेटर लिखा है राष्ट्रपति जी ने, उसमें कुछ प्रमुख सवाल हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 200 और 201 के तहत राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए समय सीमा तय कर सकता है, जबकि संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था है नहीं? डीम्ड डेसेंट की बात वहां नहीं कही गई है। राष्ट्रपति और राज्यपाल अपने अकॉर्डिंग फैसले ले सकते हैं। दूसरा, राष्ट्रपति और राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां न्यायिक समीक्षा के अधीन आती हैं क्या? न्यायिक समीक्षा का मतलब होता है कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी फैसले और किसी भी आर्टिकल को लेकर अपनी व्याख्या कर सकता है, उसकी समीक्षा कर सकता है। क्या डीम्ड एसेंट की अवधारणा असंवैधानिक नहीं है? इसका, क्योंकि डीम्ड एसेंट
इसका कहीं संविधान में उल्लेख किया नहीं गया है। राज्य सरकारें अनुच्छेद 131 के अंतर्गत केंद्र राज्य विवाद, ठीक है, जहां पर केंद्र राज्य के बीच में जो विवाद होता है उसको सुप्रीम कोर्ट सॉल्व करता है। उसके अंतर्गत ना आकर आर्टिकल 32 के अंतर्गत, जो कि मौलिक सिद्धांत की बात करता है, राइट टू कंस्टिट्यूशनल रेमेडीज की बात करता है, उसके तहत जा रही है। इसका मतलब इसका मतलब संविधान की जो मुख्य अवधारणा है उसका विरोध कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या संघीय ढांचे के खिलाफ नहीं जा रहा है? बिल्कुल, सेपरेशन ऑफ पावर की बात यहां पर जरूर उठने वाली है। और आर्टिकल 142 के तहत क्या सुप्रीम कोर्ट अपने संवैधानिक दायरे को पार तो नहीं कर रहा है? और राष्ट्रपति जी के यह सवाल काफी जायज हैं, क्योंकि अगर आप भारतीय संविधान को देखेंगे तो इसके अंतर्गत शक्तियों का पृथक्करण किया गया, अर्थात सेपरेशन ऑफ पावर डिफाइन किया गया है। सेपरेशन ऑफ पावर के अंतर्गत यह कहा गया है कि जो नियम बनाएगा, जो लॉ बनाएगा, वह काम करेगी हमारी पार्लियामेंट, उसे कहेंगे लेजिस्लेचर। उस लॉ को इंप्लीमेंट करेगा एग्जीक्यूटिव, और उस लॉ को चेक करेगा जुडिशरी। अब आर्टिकल 142 को मिसाइल की तरह यूज कर रहा है यहां पर सुप्रीम कोर्ट, और वह उन फैसलों में भी घुसने का प्रयास कर रहा है जो कि एग्जीक्यूटिव का या लेजिस्लेचर का भाग बन रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला एक तरीके से डिक्टेट कर रहा है राष्ट्रपति को, क्योंकि राष्ट्रपति आर्टिकल 143 को यूज कर रही है एज अ डिफेंस सिस्टम। और वह यह पूछ रही हैं कि आखिर आप शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को क्यों ब्रीच कर रहे हैं? आप क्यों इस मैटर में एंट्री करने का प्रयास कर रहे हैं? क्योंकि आपकी यह पावर है, केवल आप लॉ को यहां पर यह बोल सकते हैं यह लॉ सही है या गलत, इससे अधिक नहीं आप बोल सकते। लॉ बनाने का अधिकार पूरे तरीके से लेजिस्लेचर के पास ही है। और राष्ट्रपति लेजिस्लेचर का भाग होता है, अर्थात पार्लियामेंट जो भारत का, उसके 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट जो है वो यहां पर बेवजह एंट्री करने का प्रयास कर रहा है, वह यहां पर डिक्टेट कर रहा है कि आप यह काम करिए। अब यहां समझिएगा, जब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि राष्ट्रपति को किसी भी बिल को 3 महीने के अंदर अपना एसेंट, अपनी सहमति प्रदान करनी होगी, मतलब सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को यह कह रहा है कि अगर आपने 3 महीने में बिल पास नहीं किया तो इसका मतलब यह है कि वह बिल बाय डिफॉल्ट पास मान लिया जाएगा। तो अब यहाँ पे लॉ कौन बना रहा है? एक तरीके से इनडायरेक्टली फॉर्म में कहते हैं कि लॉ यहाँ पर जुडिशरी बना रही है, और यह किसी भी देश के संवैधानिक व्यवस्था के दायरे को ब्रेक कर रहा है। तो भारत में साफ कहा है, भारत के संविधान में साफ लिखा हुआ है कि लॉ बनाने का अधिकार केवल और केवल लेजिस्लेचर को है। यहां पर एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी यह काम नहीं कर सकते। तो आर्टिकल 142 का दुरुपयोग करके एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट अपनी उस लाइन को ब्रीच कर रहा है, सेपरेशन ऑफ पावर के सिद्धांत को यहां पर खत्म करने का प्रयास कर रहा है। तो राष्ट्रपति महोदया के यह सवाल आने वाले समय में देश में संवैधानिक व्यवस्था का एक नया ढांचा यहां पर खड़ा कर देगा। कारण यह है कि सुप्रीम कोर्ट अब यह जस्टिफाई करेगा कि आखिर हमने यह फैसला क्यों दिया। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति इन दोनों के बीच में आर्टिकल 142 और 143 को लेकर क्या बातें होती हैं, क्योंकि इन दोनों पे ही आने वाला भविष्य निर्भर है। अगर यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने फैसले को जायज ठहरा दिया तो एक तरीके से देश में सेपरेशन ऑफ पावर के सिद्धांत का खात्मा हो जाएगा, और राष्ट्रपति के पास जो आर्टिकल 143 के रूप में डिफेंस सिस्टम अवेलेबल है वह सिस्टम भी खत्म हो जाए, क्योंकि यही अधिकार राष्ट्रपति का जो है वह देश के प्रधानमंत्री को तानाशाह बनने से रोकता है। जैसे कि हिंदू कोड बिल को लेकर जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपने इस शक्ति का प्रयोग किया था, और वहां पर भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बीच में बहुत तनातनी हो गई थी। यही चीज जब पोस्टल बिल आया था राजीव गांधी की तरफ से, वहां पर भी यानी जैल सिंह जो राष्ट्रपति थे उन्होंने एक सरकार को तानाशाह होने से रोका था। तो आर्टिकल 143 एक तरीके से देश में पार्लियामेंट सिस्टम को बनाए रखने का आधार बन जाता है, और अगर सुप्रीम कोर्ट यहां पर उस आर्टिकल को ही खत्म करने का प्रयास करेगा तो सेपरेशन ऑफ पावर तरीके से खत्म हो जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट स्वयं को संविधान के ऊपर यहां पर प्लेस कर लेगा। अब देखते हैं कि जो हमारे नए सीजीआई हैं बीआर गवई जी, वो कैसे इस मुद्दे को सॉल्व करते हैं। राष्ट्रपति महोदय के सवाल का जवाब अब सुप्रीम कोर्ट यहां पर देता है, क्योंकि आर्टिकल 143 यह भी कहता है कि राष्ट्रपति जो परामर्श पूछ यहां पर ले रहा है वहां पर सुप्रीम कोर्ट के पास यह बाइंडिंग नहीं है कि वह उसका जवाब दे। और अगर सुप्रीम कोर्ट जवाब देता है तो राष्ट्रपति महोदय के पास भी यह शक्ति है कि वह उस जवाब को माने और चाहे ना माने। तो आने वाला समय देश की संवैधानिक व्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण जवाब देने वाला है। तो हम लोग इस विषय पर भी करते रहेंगे बात। तो इस वीडियो समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, चर्चा करेंगे किसी और मुद्दे के। अपने दोस्तों को दीजिए इजाजत, लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।